जय हिंद। आज हम लोग भारतीय संविधान का भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम भाग 1 को अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। आज हम लोग भाग 2 को, जिसमें नागरिकता की चर्चा किया गया है, इसको अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आप अगर पिछले वीडियो नहीं देखे तो पहले उन सब वीडियो को देख लीजिए, ताकि आगे जो है समझने में कोई भी या फिर किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। तो आइए चलते हैं भाग 2 में। नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भाग 2 में नागरिकता की चर्चा कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अब समझने का प्रयास करते हैं कि नागरिकता क्या है। नागरिकता क्या है? नागरिकता वह कानूनी स्थिति है जिसके आधार पर किसी व्यक्ति को किसी देश का वैध नागरिक माना जाता है तथा उसे उस देश में संवैधानिक अधिकार, कर्तव्य एवं सुरक्षा प्राप्त होता है। तो याद रखना है, नागरिकता वह है जिसमें किसी देश का वैध नागरिक माना जाता है, उसे उस देश में संवैधानिक अधिकार, कर्तव्य एवं सुरक्षा प्राप्त होती है। उसे क्या कहा जाता है? नागरिकता। जैसे नागरिकों को प्राप्त आखिर प्रमुख अधिकार है क्या? तो जैसे हो गया मतदान करने का अधिकार, सरकारी सेवाओं में अवसर, मौलिक अधिकारों का संरक्षण, देश की सुरक्षा एवं संरक्षण प्राप्त करना। ये सब क्या है? नागरिक को प्रमुख प्राप्त अधिकार है। मतदान करने का अधिकार जो है यह 18 वर्ष के बाद ही दिया जाता है। अब देखते हैं आगे भारतीय संविधान में नागरिकता। भारत के संविधान में भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक किसका प्रावधान है? नागरिकता का। संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान निर्माताओं ने अलग नागरिकता क्यों अपनाई? आखिर हमारा भारत देश जो है, इन्होंने अलग नागरिकता क्यों अपनाई? तो देखते हैं आखिर भारत में एकल नागरिकता है। कौन सी नागरिकता? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता अपनाने का क्या मतलब था उस समय जो भारत ने एकल नागरिकता अपनाई? तो इसका कारण था राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना, सभी भारतीयों को समान नागरिक अधिकार देना, राज्यों के बीच भेदभाव समाप्त करना, पूरे भारत में समान पहचान स्थापित करना। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? भारत में केवल भारतीय नागरिकता होती है, अलग अलग राज्यों की नागरिकता नहीं होती है। जैसे कि अमेरिका में क्या है, देश की अलग नागरिकता होती है और राज्यों की अलग नागरिकता होती है। वहाँ पर कैसी नागरिकता है? तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, जो कि देश की अलग और राज्य की अलग। तो यहाँ क्या हो गया? दोहरी नागरिकता। जबकि भारत में एकल नागरिकता है। भारत में क्या है? एकल नागरिकता। यहाँ पर केवल देश की नागरिकता प्राप्त होती है, जिससे पूरे भारत में समान पहचान स्थापित होती है और राज्यों के बीच भेदभाव को क्या करती है? समाप्त करती है और राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाए रखती है। उसके बाद है एकल नागरिकता। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। भारत केवल एक नागरिकता है, भारतीय नागरिक। सभी राज्यों में क्या है? समान अधिकार। वो केवल क्या कहलाएंगे? भारतीय नागरिक। और सभी राज्यों में उस व्यक्ति को क्या है? समान अधिकार है। भाग 2 में कुल कितने अनुच्छेद है? भाग 2 में कुल कितने अनुच्छेद है? तो 6 अनुच्छेद है। 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। संविधान 5 में एक बार कुछ देख लेते हैं, इसके बाद जो इसको हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 5 में संविधान लागू होने पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 में है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 में है पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 8 में है विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 9 में है विदेशी नागरिकता लेने का प्रभाव। अनुच्छेद 10 में नागरिकता का बना रहना। अनुच्छेद 11 में संसद की शक्ति।
परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले तथ्य देख लेते हैं। भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक किसका वर्णन है? तो नागरिकता का वर्णन है। भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। नागरिकता संबंधी विस्तृत कानून नागरिकता अधिनियम 1955 है। नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है। इन सब चीज़ों को हम बहुत ही अच्छी तरीके और डिटेल तरीके से अनुच्छेद 5 से लेकर अब 11 तक समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला है अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में है संविधान लागू होने पर। संविधान लागू होने पर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय निम्नलिखित व्यक्ति भारत के नागरिक माने गए। जब देश में संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उसी समय व्यक्ति को भारत नागरिक माने जाएंगे। क्या हुआ हो उसका? भारत में जन्म हुआ हो, माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति भारत में जन्मा हो, संविधान लागू होने से पहले कम से कम 5 वर्ष भारत में सामान्य निवास कर रहा हो, उसी को नागरिकता दिया जाएगा। हमारा संविधान जो लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो जो ये क्राइटेरिया पूरा करता है, भारत में जन्मा हो, माता या पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो, संविधान लागू होने से कम 5 वर्ष भारत में रहा हो, तो उसे ही भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। उसके बाद कुछ तथ्य है। यह अनुच्छेद केवल 26 जनवरी 1950 के लिए स्थिति के लिए थी। इसे आरंभिक नागरिकता भी कहा जाता है। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। पाकिस्तान से जो भारत आएंगे उस व्यक्तियों की नागरिकता कैसे दी जाएगी? तो देख लेते हैं। भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 6 में किया गया है। जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आकर भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहते हैं उसका अनुच्छेद 6 में वर्णन दिया गया है। तो उसके लिए नागरिकता का प्रावधान क्या है? 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आए। यदि व्यक्ति भारत में अस्थायी रूप से बस गया हो तो वह भारतीय नागरिक माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले ही भारत आ गया हो तो उसे जो है भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। एक में है। उसके बाद 2 में है 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए, भारतीय नागरिक बनने के लिए पंजीकरण आवश्यक होगा। संबंधित अधिकारी के समक्ष आवेदन देना होगा। तो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए व्यक्ति को पंजीकरण कराना आवश्यक होगा ताकि उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। संबंधित अधिकारी, जो भी अधिकारी इससे संबंधित है, उसके पास जो है पंजीकरण कराना क्या होगा? आवश्यक होगा। तो याद रखना है अनुच्छेद 6 में अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, अगर वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ चुका हो, 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ चुका हो, आने के बाद उसे संबंधित अधिकारी से पंजीकरण कराना होगा। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। 19 जुलाई 1948 को परमिट सिस्टम लागू किया गया था। 19 जुलाई 1948 को परमिट सिस्टम लागू किया गया था। इस तिथि के आधार पर नागरिकता के नियम अलग अलग बनाए गए। अब है अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अब इसमें मुख्य प्रावधान क्या किया गया है? जो भारत से कहाँ चला गया हो? पाकिस्तान चला गया हो। तो देखते हैं मुख्य प्रावधान क्या क्या है। जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया हो सामान्यतः भारतीय नागरिक नहीं रहेगा। जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया सामान्यतः वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा। अपवाद में देख लेते हैं। यदि वह व्यक्ति भारत वापस लौटे, भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुमति प्राप्त करें, आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करे तो वह पुनः भारतीय नागरिक बन सकता है। तो अपवाद में दिया गया था जो भी भारत सरकार द्वारा क्राइटेरिया दिया गया है भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए, अगर वह कानूनी प्रक्रिया के तहत
वह चीज पूरी करता है तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। अनुच्छेद 5, 6 और 7 देख लेते हैं। अनुच्छेद 5 में था संविधान के लागू होने पर जो है भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। संविधान हमारा कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। बशर्ते भारत में जन्म हुआ हो, माता पिता हो, 5 वर्ष भारत में निवास हो। अनुच्छेद 6 में है पाकिस्तान से भारत। कहाँ? पाकिस्तान से भारत। पाकिस्तान से भारत। पाकिस्तान से भारत होने आगमन एवं पंजीकरण 19 जुलाई 1948 के पहले या बाद। अगर वह 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया हो तो उसे क्या कराना पड़ेगा? पंजीकरण कराना पड़ेगा और संबंधित अधिकारी के पास दस्तावेज सब जाकर प्रमाणित करना पड़ेगा। ये पाकिस्तान से भारत, जबकि 7 में है भारत से पाकिस्तान। याद रखना है 7 में क्या? भारत से पाकिस्तान। अनुच्छेद 6 में है पाकिस्तान से भारत आया। पाकिस्तान से कहाँ? भारत। जबकि भारत फिर 7 में भारत से पाकिस्तान। भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकता समाप्त, पुनः अनुमति पर प्राप्त। अगर भारत से पाकिस्तान चला गया हो, भारत से कहाँ चला गया हो? पाकिस्तान, वह सामान्यतः कहाँ का नागरिक नहीं रहेगा? भारत का नागरिक नहीं रहेगा। अगर वह व्यक्ति भारत वापस लौटता है तो भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुमति को अगर वह प्राप्त करता है तो वह कानूनी प्रक्रिया को अगर पूरी करता है तो वह जो है भारत का नागरिक बन सकता है। विभाजन, पार्टीशन से संबंधित नागरिकता के प्रश्नों में अनुच्छेद 6 एवं 7 सबसे अधिक पूछे जाते हैं। अब है अनुच्छेद 8, विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? जो व्यक्ति भारतीय मूल का है लेकिन भारत के बाहर किसी अन्य देश में सामान्यतः रूप से निवास कर रहा है, वह भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकता है। कह रहा है यहाँ पर जो व्यक्ति भारतीय मूल का है लेकिन भारत के बाहर किसी अन्य देश में सामान्य रूप से निवास कर रहा है, वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। लेकिन शर्त क्या होना चाहिए? वह भारतीय मूल का व्यक्ति हो, भारत के बाहर किसी देश में निवास कर रहा हो, उस देश में स्थित भारतीय दूतावास इंडियन एम्बेसी कंसल्टेट में अपना पंजीकरण कराया। पंजीकरण के बाद वह भारतीय नागरिक माना जा सकता है। भारतीय मूल का व्यक्ति कौन होगा? ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो या जिसके माता या पिता अथवा दादा दादी नाना नानी भारत में जन्मे हो। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? अनुच्छेद 8 में प्रवासी भारतीयों से संबंधित ओवरसीज इंडियन भारतीय दूतावास में पंजीकरण आवश्यक होता है। यह अनुच्छेद केवल भारतीय मूल के व्यक्तियों पर लागू होता है। तो याद रखना है अनुच्छेद 8 में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति भारतीय मूल का है लेकिन वह जाकर किसी अन्य देश में रह रहा हो, वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, बशर्ते जो है वह भारतीय मूल का होना चाहिए, वह बाहर किसी देश में निवास कर रहा हो और वह जो है उस देश में स्थित जो भारतीय दूतावास है उसमें अपना पंजीकरण कराया हो, तभी वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता हो। तो अनुच्छेद 8 में याद रखना ओवरसीज इंडियन से संबंधित है, मतलब प्रवासी भारतीयों से संबंधित है। अब है भारतीय दूतावास। भारतीय दूतावास विदेशों में भारत का आधिकारिक प्रतिनिधि होता है। इसके प्रमुख कार्य क्या है? भारतीय नागरिक की सहायता करना, पासपोर्ट एवं वीजा संबंधी सेवाएं देना, नागरिकता से संबंधी पंजीकरण कराना, भारत और संबंधित देश के बीच संबंध मजबूत करना। अब है अनुच्छेद 9 में विदेशी नागरिकता लेने का प्रभाव। 9 में है नागरिकता लेने का प्रभाव क्या पड़ता है। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति भारत का, वह कहाँ चला गया? अमेरिका चला गया और अमेरिका में जाकर वह यूएसए की नागरिकता प्राप्त कर लेता है
तो वह जो है यहाँ की भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। मुख्य प्रावधान क्या है, विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है, क्योंकि भारत में केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय संविधान में केवल नागरिकता की व्यवस्था है। भारत में दोहरी नागरिकता क्यों, भारत में दोहरी नागरिकता नहीं, क्यों नहीं? राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए, सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुरक्षित करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए संविधान में केवल भारतीय नागरिकता का प्रावधान। ध्यान दें, भारत में केवल एकल नागरिकता पाई जाती है। कोई भी व्यक्ति एक साथ दो देशों का नागरिक नहीं हो सकता है। विशेष जानकारी देखते हैं। ओवरसीज नागरिकता, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओसीआई। ओसीआई पूर्ण भारतीय नागरिकता नहीं है। ओसीआई धारक को मतदान का अधिकार नहीं होता है। वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद या विधेयक नहीं बन सकता है। ओसीआई को भारत में दीर्घकालीन निवास एवं कुछ विशेष सुविधाएं प्राप्त होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेष जानकारी है, इसको याद रखना है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इसको भारतीय नागरिकता पूर्ण नहीं माना जाता है। पूरी तरह से जो भारतीय नागरिक होता है उस तरह नागरिक नहीं माना जाता है। मतदान का भी अधिकार नहीं रखता है। तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जिसे ओसीआई प्राप्त होता है वह भारत में मतदान भी नहीं दे सकता है, और कोई भी चुनाव जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद, विधायक का चुनाव नहीं लड़ सकता है। लेकिन जो है कुछ भारत में दीर्घकालीन निवास एवं कुछ विशेष सुविधाएं प्राप्त होती है। अनुच्छेद 8 एवं 9 में अंतर। अनुच्छेद 8, विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति भारतीय दूतावास में पंजीकरण के बाद भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। भारतीय मूल प्लस विदेश में निवास प्लस पंजीकरण आवश्यक है। विदेशी नागरिकता लेने का प्रभाव। विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। स्वेच्छा से विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त करना, अपनी इच्छा से, किसी स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो यहाँ की नागरिकता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अब है अनुच्छेद 10, नागरिकता का बना रहना। जो व्यक्ति संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक था और अनुच्छेद 5 से 9 के अंतर्गत नागरिक माना गया, उसकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार उसमें परिवर्तन न किया जाए। तो याद रखना है, जो व्यक्ति संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक था और अनुच्छेद 5 से 9 के अंतर्गत नागरिक माना जाएगा, उसकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार उसमें परिवर्तन न किया जाए। अगर किसी व्यक्ति की नागरिकता प्राप्त है, जब तक उस नागरिकता में भारतीय संसद संविधान में संशोधन नहीं करती है, नागरिकता में संशोधन नहीं करती है, तब तक उसकी नागरिकता बनी रहेगी। मुख्य प्रावधान क्या है, भारतीय नागरिकता निरंतर बनी रहेगी। नागरिकता में परिवर्तन केवल संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार होगा। अनुच्छेद 10 में नागरिकता की निरंतरता की गारंटी देता है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, अनुच्छेद 10 स्वयं नागरिकता देने या समाप्त करने का प्रावधान नहीं करता। अब है अनुच्छेद 11, संसद को नागरिकता से संबंधित सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। याद रखना, अनुच्छेद 11 में संसद की शक्ति है नागरिकता से संबंधित किसी प्रकार का नियम या फिर कानून कौन लाती है, संसद, जिसमें जो है प्रमुख भूमिका जो है नागरिकता से संबंधित गृह मंत्रालय निभाती है। तो याद रखना है, संसद में जो है जितने भी बिल लाते हैं नागरिकता से संबंधित वो कौन लाते हैं, गृह मंत्रालय द्वारा लाए जाते हैं। संसद किन विषयों पर कानून बना सकती है, जैसे नागरिकता प्राप्त करना हो गया, नागरिकता समाप्त करना हो गया, नागरिकता का त्याग करना हो गया, नागरिकता से वंचित करना, नागरिकता पुनः प्राप्त करना। नागरिकता अधिनियम 1955। भारत में नागरिकता संबंधित विस्तृत प्रावधान नागरिकता अधिनियम 1955 में दिए गए हैं। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के प्रमुख आधार कितने हैं, तो प्रमुख आधार 5 है। अगर किसी भी व्यक्ति या फिर किसी क्षेत्र को भारत में शामिल करता है तो भारतीय नागरिकता अधिनियम के द्वारा उसे 5 तरीकों से भारत की नागरिकता दी जा सकती है।
पहला है जन्म के आधार पर, फिर वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीयकरण के आधार पर, क्षेत्र के भारत में विलय से। जैसे जन्म से जो है किसी भी व्यक्ति को जो है भारत की नागरिकता मिल जाती है। भारत में जन्म लेने पर अधिनियम में निर्धारित शर्तों के अनुसार नागरिकता मिलती है। यदि माता या पिता भारतीय नागरिक है तो वंश के आधार पर नागरिकता मिलती है। पंजीकरण द्वारा निर्धारित श्रेणी के व्यक्ति आवेदन करके पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करते हैं। देशीकरण द्वारा विदेशी नागरिक निर्धारित शर्तें पूरी करने के बाद देशीकरण द्वारा नागरिक बन सकता है। पंजीकरण में जो है कितने साल रहना पड़ता है, तो किसी भी व्यक्ति को 5 साल रहना पड़ता है। पंजीकरण में कितने साल, 5 साल। और देशीकरण में किसी भी व्यक्ति को 10 साल रहना पड़ता है, तभी वह भारत का नागरिक बन सकता है। तो पंजीकरण में कितना साल, तो 5 साल, देशीकरण में 10 साल। और क्षेत्र के भारत में विलय से, यदि कोई नया क्षेत्र भारत में सम्मिलित होता है तो वहाँ के लोगों को नागरिकता दी जा सकती है। जैसे हम पढ़े थे 36वें संवैधानिक संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। किस आधार पर, तो उसे जो है वह पहले 1975 से पहले एक पूर्ण स्वायत्त क्षेत्र था। 1975 में भारत सरकार ने संशोधन करके संविधान में उसे भारत की नागरिकता प्रदान की, क्योंकि वह अर्जित भूमि के आधार पर था। क्या था, अर्जित भूमि के आधार पर। तो याद रखना है, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत हम 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं: जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से, क्षेत्र के भारत में विलय से। भारतीय नागरिकता समाप्त होने के आधार, कितने तरीके से हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, तो 5 तरीके से। जबकि भारतीय नागरिकता समाप्त होने के कितने आधार है, तो 3 आधार है। एक है त्याग, यह व्यक्ति स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ देता है तो उसे क्या कहते हैं, त्याग कहते हैं। उसके बाद समाप्ति, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। उसके बाद है वंचित करना, डिप्रीविएशन, यदि नागरिकता धोखाधड़ी, गलत जानकारी या कानून के उल्लंघन से प्राप्त की गई हो तो सरकार नागरिकता वापस ले सकती है। तो यह है वंचित करना। उसके बाद है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। याद रखना बहुत ही, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 अधिनियम आया दिसंबर 2019 में, जबकि यह लागू कब हुआ, 10 जनवरी 2020 से। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो लाया गया उसे लागू कब किया गया, तो 10 जनवरी 2020 को। किन देशों के लिए, अब देखते हैं किन किन देशों के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम पर लागू होता है, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। किन समुदायों के लिए, तो हिंदू हो गया, सिख हो गया, बौद्ध हो गया, जैन हो गया, पारसी हो गया, ईसाई हो गया। इन तीनों उद्देश्यों से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत और पात्र व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल बनाना है। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम आया दिसंबर 2019 में, पारित हुआ 10 जनवरी 2020 से, लागू हुआ किन किन देशों के लिए लागू हुआ, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। तो इसमें प्रमुख रूप से 6 धर्म, इसमें मुस्लिमों को बाहर रखा गया है जिससे कि भारत की नागरिकता प्राप्त कर सके। तो ये सब धर्म जो है भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अनुच्छेद 10 एवं 11 का अंतर देख लेते हैं। अनुच्छेद 10 में नागरिकता का बना रहना, नागरिकता कानून के अनुसार जारी रहता है। अनुच्छेद 10 में संसद की शक्ति, संसद जो है नागरिकता पर कानून बनाती है। पूछ देता है किस अनुच्छेद के तहत संसद जो है भारत के नागरिकता पर कोई भी प्रावधान करता है, तो अनुच्छेद 11। तो परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्य, अनुच्छेद 10 नागरिकता की निरंतरता से संबंधित, अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता संबंधित कानून बनाने की शक्ति देता है। नागरिकता अधिनियम 1955 भारतीय नागरिकता का प्रमुख कानून है। नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रमुख आधार है। नागरिकता समाप्त होने के 3 प्रमुख आधार है। भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। अब एक बार जितना भी पढ़े हम उसका संपूर्ण पुनरावृत्ति कर लेते हैं और परीक्षा विशेष तथ्य क्या क्या पूछे जाते हैं।
अगर आप सब इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका वीडियो में नीचे में टेलीग्राम लिंक दिया गया है GRMPCS अकेडमी पर आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 5 से 11 एक नज़र में देख लेते हैं। अनुच्छेद 5 में संविधान लागू होने पर नागरिकता दे दी जाएगी। 6 में है पाकिस्तान से भारत आने वाले 6 जुलाई 1948 से जो पहले आ चुका है उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। उसके बाद पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता भारत से कहा गया था, इसे भारत से पाकिस्तान, अगर वो क्राइटेरिया पूरा करता जितने भी हम पढ़ाए तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता, विदेशी नागरिकता लेने का प्रभाव, नागरिकता का बना रहना, संसद की शक्ति। महत्वपूर्ण परीक्षा तथ्य। भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। नागरिकता से संबंधित विस्तृत कानून नागरिकता अधिनियम 1955 है। नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। भारत का संविधान दोहरी नागरिकता की व्यवस्था नहीं करता है। तो नागरिकता प्राप्त करने के 5 आधार। जन्म से, जो भारत में जन्म लिया हो वो जो है भारत की नागरिकता मिलेगी। वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से, क्षेत्र के भारत में विलय से। उसके बाद भारतीय समाप्त होने के 3 आधार। त्याग हो गया, समाप्ति हो गया, वंचित करना हो गया। नागरिकता अधिनियम 1955 आया था, ये अभी तुरंत देखे हैं। उसके बाद OCGA ओवर सिटीजन ऑफ इंडिया। OCI क्या होता है? पूर्ण भारतीय नागरिक नहीं होता, उसे मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद या विधायक नहीं बन सकता है। उसके बाद है, देख लेते हैं परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? तो नागरिकता से। नागरिकता का वर्णन किन अनुच्छेदों में है? तो 5 से 11 में है। उसके बाद है, नागरिकता संबंधी प्रमुख कानून कौन सा है? तो नागरिकता संबंधी प्रमुख कानून नागरिकता अधिनियम 1955 है। भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? तो एकल नागरिकता है। नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाता है? संसद बनाता है। विदेशी नागरिकता लेने पर कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? तो अनुच्छेद 9। संसद की शक्ति किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 11 में। विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 8। पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों का प्रावधान अनुच्छेद 6। फिर भारत से पाकिस्तान जाने वाले का प्रावधान अनुच्छेद 7। उसके बाद है, कुछ MCQ देख लेते हैं। भारतीय संविधान का भाग 2 किस विषय से संबंधित है? तो मौलिक अधिकार, नागरिकता, राज्य क्या हो जाएगा? नागरिकता से। नागरिकता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? तो 5 से 11 हो जाएगा। संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। भारत में कौन सी नागरिकता की व्यवस्था है? तो क्या हो जाएगा? एकल नागरिकता हो जाएगा। उसके बाद नागरिकता अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? तो नागरिकता अधिनियम 1955 में बनाया गया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। अगर अच्छी क्लास लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसी तरह के क्लास चाहिए। जय हिंद।